गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमारे जो पाठ्यक्रम में है बिंदुसार का परिचय और उसके बाद सम्राट अशोक और अशोक के द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्य, अशोक के द्वारा किए गए सुधार और अशोक की धम्म नीति, अशोक के धम्म का सिद्धांत। तो हम आज आगे पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हम पढ़ चुके हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो 322 ईसा पूर्व, जो कि चीनी डॉटेड प्रणाली के आधार पर स्थापित था, वो 298 ईसा पूर्व तक। उसके बाद बिंदुसार का समय है 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व या 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। इसके बाद बिंदुसार के बाद आता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का समय है 273 ईसा पूर्व से। उसके बाद आता है, यहाँ अशोक के बाद कुणाल के बाद सुसीम के बाद तीवर। कुणाल में आता है दशरथ, संप्रति और इसके बाद आता है साली सुक। इसके बाद शासक बने देवधर्मन और वृद्धरथ 198 ईसा पूर्व। ये मौर्य 184 ईसा पूर्व। ये मौर्य साम्राज्य के शासकों की वंशावली है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, उसके बाद कुणाल, सुसीम, तीवर, कुणाल के बाद दशरथ संप्रति और उसके बाद ये वंशज थे। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हम पढ़ चुके हैं। बिंदुसार का केवल परिचय है, जीवन परिचय, और उसके बाद सम्राट अशोक विशेष हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद कुणाल का परिचय है, उसके बाद दशरथ का परिचय है और अंत में वृद्धरथ का परिचय है। इसके बाद है मौर्य प्रशासन। तो हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार की हम बात करेंगे। बिंदुसार के कई नाम हैं, पुराणों में अलग नाम है, जैन ग्रंथों में अलग नाम है, बौद्ध ग्रंथों में अलग नाम है और यूनानी जो साहित्य है, यूनानी जो विवरण है, उसमें बिंदुसार का अलग नाम है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक माना गया। उसके बाद यूनानी जो रचनाएं हैं, यूनानी रचनाओं में
इसका नाम अमित्रो चोटस के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ भी है कि यह शत्रुओं का विनाश करने वाला है। कहीं इसका नाम मद्रसार या सिंहसेन के रूप में जाना जाता है। यदि हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की बात करें, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बिंदुसार के बारे में विशेष उल्लेखित है कि बिंदुसार ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिस मौर्य साम्राज्य पर विदेशी दासता का जुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर फेंक दिया, जिस राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अपने विदेशी राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट हुआ था जिसने संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत की इकाई के रूप में स्थापित किया था। उसी अखंड भारत की इकाई के स्थापित साम्राज्य को सुदृढ़ स्वरूप देने का प्रयास किया बिंदुसार ने, यानी जो विदेशी संबंध चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे, उन विदेशी संबंधों को सुदृढ़ करने में बिंदुसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिलाडेल्फ टॉलेमी सेकेंड शासक हुआ, जिसका राजदूत डायोनीसियस जो बिंदुसार के दरबार में आया। इससे पता चलता है कि बिंदुसार ने जो विदेशी संबंध चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे, उन विदेशी संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करने का प्रयास किया। एक और यूनानी शासक का राजदूत डायमेकस इनके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया, और डायमेकस के सामने बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित करने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। अंजीर, मेवे, मदिरा और इसके साथ एक विद्वान प्राप्त करने की भी शर्त रखी थी, लेकिन यूनानी शासक ने ये विद्वान देने से मना कर दिया था। बाकी सब चीज़ें बिंदुसार को भेंट की थी। तो ये तथ्य हमारे सामने ये है कि जिन विदेशी संबंधों को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उस विदेशी संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य बिंदुसार ने किया था। बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक यानी अशोक को और सुसीम को भेजा गया था। अशोक और सुसीम को भेजा गया था। दोनों बार जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद में दूसरा जो विद्रोह हुआ वह हुआ था उज्जैन या उज्जैनी में दूसरी बार विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने इस विद्रोह को समाप्त करने के साथ साथ यहाँ पर उज्जैनी में अशोक को राज्यपाल नियुक्त किया गया। शासक बनने से पहले सम्राट अशोक उज्जैनी के राज्यपाल थे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित जो मौर्य साम्राज्य था, उसके विदेशी संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करने का प्रयास बिंदुसार शासक ने किया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सम्राट अशोक की। बिंदुसार का केवल परिचय हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद हम ये शब्द अर्थ ध्यान रखना है। बिंदुसार जिसे अमित्रघात कहते हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य में
दो विद्रोह हुए थे वो कौन से स्थान थे? तो तक्षशिला और उज्जैन थे। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक, देखिए अशोक शासक बना 273 ईसा पूर्व में और अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। अशोक शासक बना था 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। ये जो 4 वर्ष का समय है, 4 वर्ष का जो समय रहा, इस 4 वर्ष के समय में बिंदुसार इतना शक्तिशाली शासक नहीं था, तो मौर्य साम्राज्य के ऐसे क्षेत्र जो अन्य शासकों के अधिकार में चले गए या फिर मौर्य साम्राज्य के आंतरिक जो विद्रोह की जो स्थितियां थी उनको संतुलित करने में अशोक ने ये 4 वर्ष का समय लगाया। यानी अब हम अशोक के काल की जो भी घटनाएं होंगी उनको हम आधारित मानेंगे, 269 ईसा पूर्व से आधारित मानेंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक शासक कब बना, तब तो ठीक है 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक शासक बना, हमारा उत्तर होगा। परीक्षा में प्रश्न आता है सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 269 ईसा पूर्व। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर बात आती है सम्राट अशोक के राज्य की कोई भी घटना होती है, यानी कोई भी घटना की राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, 14वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 10वें वर्ष में जो भी कार्य किए गए उनकी गणना होगी वो 269 ईसा पूर्व से होगी। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के परिचय की। सम्राट अशोक जैसा कि बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक का जो प्रारंभिक धर्म था, ध्यान रहे, प्रारंभिक धर्म था अशोक का वो शैव धर्म था। प्रारंभ में सम्राट अशोक शैव परंपरा को मानता था, लेकिन बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को, बौद्ध परंपरा को ग्रहण कर लिया। अब इसमें अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहते हैं निग्रोथ से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कुछ इतिहासकार कहते हैं उपगुप्त से बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कुछ इतिहासकार कहते हैं मोगलीपुत्र तिस से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रारंभ में बौद्ध परंपरा के बारे में जो जानकारी मिली सम्राट अशोक को वो मिली निग्रोथ से, और उसके बाद बौद्ध धर्म में दीक्षा ली वो ली उपगुप्त से, और उसके बाद सम्राट अशोक पूर्ण बौद्ध हुए, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो हमारा उत्तर होगा मोगलीपुत्र तिस्त। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म किससे स्वीकार किया, तो हमारा उत्तर होगा मोगलीपुत्र तिस्त। और आपको पता है हमने बौद्ध साहित्य में बात की थी कि 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, रावे पाक, अका अक, महासर्व मोगली वसु, महासर्व मोगली वसु। अब देखिए ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कश्मीर के कुंडल वन में। पहली अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक
और कनिष्क। महाकश्यप सर्वदानी मोगलीपुत्र तिस्त। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय जो तीसरी बोध संगीति आयोजित हुई थी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी बोध संगीति जो आयोजित हुई थी, उस बोध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोगलीपुत्र तिस्त, जो अशोक का गुरु है। ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्त से बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण किया। तो यहाँ ये दो बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अशोक के द्वारा किए गए कार्य, यानी अशोक को जो एक विशाल साम्राज्य धरोहर के रूप में मिला था, उस साम्राज्य को व्यवस्थित करने का कार्य सम्राट अशोक करते हैं। और इसी निमित्त ऐसा कहते हैं कि 261 ईसा पूर्व, या फिर यूं कहे अशोक के राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष में 8वें वर्ष में मानते हैं, 8वें वर्ष में, यानी हम यहाँ पर 8वां वर्ष मानेंगे तो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हम पढ़ चुके हैं। कलिंग उड़ीसा में है। उड़ीसा जिसे कांगोद कहते हैं, कांगोद यहाँ कलिंग है। कलिंग की राजधानी तोशली या जो जोगढ़ थी, जोगढ़ इसकी राजधानी थी। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें महाशिलालेख में उल्लेखित है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ के शासक नंजराज करके एक शासक थे। नंजराज यहाँ के शासक थे कलिंग के। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। अब यहाँ पर इतिहासकार अलग अलग अपनी अवधारणा रख रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर हाथी अधिक थे, और हाथियों की प्राप्ति के लिए सम्राट अशोक ने आक्रमण किया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था, समुद्र तटीय क्षेत्र था, इसलिए सम्राट अशोक ने इसे प्राप्त किया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यहाँ पर महापद्मनंद, नंद वंश का जो साम्राज्य था, उसमें महापद्मनंद ने यहाँ पर एक तंसुली नामक नहर निकाली थी, और यहाँ पर महापद्मनंद ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखा था। लेकिन उसके बाद घनानंद के समय ये क्षेत्र वापस मुक्त हो गया, तो सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के लिए ऐसा किया, यानी कलिंग युद्ध लड़ा। एक तरफ से माने कि अशोक के राज्य का एक अभिशाप मान लीजिए, अशोक के राज्य का एक कलंक मान लीजिए, यह कलिंग युद्ध माना गया। इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। यह एक बहुत ही दुर्भिक्ष युद्ध था, खतरनाक युद्ध था। कलिंग युद्ध की समाप्ति, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक विजयी हो गए, तोसली को नई राजधानी बना दिया और कलिंग क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन इसके बाद सम्राट अशोक के मन में एक द्रवित पैदा हुआ, एक दुख पैदा हुआ कि यह बड़ा ही अन्याय मैंने किया इस तरह का युद्ध लड़ करके। और उसके बाद कुछ समय के लिए सम्राट अशोक अज्ञातवास में चले गए। चिंतन मनन के बाद सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, यानी 200, अपने राज्याभिषेक का 10वां वर्ष निकाल लीजिए, 269, 10 माइनस कर लीजिए, 9,
यानी 259 ईसा पूर्व। ये समय ध्यान में रखना है। समय कोई पूछता नहीं है, अपने को ये ध्यान में रखना है कि राज्याभिषेक का 9वां वर्ष, राज्याभिषेक का 10वां वर्ष या राज्याभिषेक का 8वां वर्ष। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा के बाद सम्राट अशोक ने अपना एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम धम्म का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम धम्म की नीति कहते हैं, जिसे हम नैतिक कल्याण के मार्ग के रूप में जानते हैं। नैतिक कल्याण, ध्यान रहे, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर सम्राट अशोक को याद किया जाता है तो वह यही धम्म का सिद्धांत है या नैतिक कल्याण का मार्ग है, जिसे सम्राट अशोक को एक कल्याणकारी शासक के रूप में माना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने 14वें वर्ष में निगलीवा क्षेत्र की यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु लुम्बिनी की यात्रा करते हैं अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, और वहाँ यात्रा करके लुम्बिनी को कर मुक्त कर देते हैं। यानी लुम्बिनी का जो कर है वो राजा 1/6 भाग सभी राज्यों से लेता था, जिसे षडभागी कहा जाता था राजा को। यहाँ पर उन्होंने इस कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। अर्थात यह अशोक का एक आर्थिक विवरण देता है। लुम्बिनी का अभिलेख, नेपाल की लुम्बिनी कपिलवस्तु का जो अभिलेख है वो आर्थिक अभिलेख माना जाता है। यहाँ अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यात्रा की और कलिंग को कर मुक्त कर दिया। कपिलवस्तु को कर मुक्त कर दिया। क्योंकि इसीलिए कि यह एक महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता था और बौद्ध परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, और इसीलिए इसको कर मुक्त किया गया है। यानी बोध गया की यात्रा करते हैं, उसके बाद कपिलवस्तु की यात्रा करते हैं, उसके बाद सारनाथ की यात्रा करते हैं, उसके बाद कुशीनारा की यात्रा करते हैं। ऐसे एक के बाद एक प्रत्येक राज्य क्षेत्र में सम्राट अशोक धम्म यात्राएं करते हैं और नैतिक कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अशोक के परिचय के बाद बात करते हैं सम्राट अशोक की धम्म नीति या नैतिक कल्याण का मार्ग, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई छोटा सवाल हमारे से पूछ सकते हैं, अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या फिर अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, अशोक ने बौद्ध परंपरा को किससे ग्रहण किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की धम्म नीति या धम्म का सिद्धांत। धम्म नीति या धम्म का सिद्धांत। यहाँ इस धम्म नीति या धम्म के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले इतिहासकार फ्लीट महोदय, इतिहासकार जी.डी. भंडारकर महोदय, इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी, इतिहासकार रोमिला थापर, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, इन्होंने सम्राट अशोक के धम्म की नीति का अध्ययन किया। फ्लीट भंडारकर, राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर और विंसेंट स्मिथ महोदय ने अशोक की धम्म नीति की व्याख्या की, अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि अशोक की धम्म की नीति है क्या। तो सबसे पहले धम्म का सिद्धांत है क्या। धम्म के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, इसका दूसरा नाम है नैतिक कल्याण का मार्ग। इसे हम कहते हैं नैतिक कल्याण
का मार्ग। अब हमारे पास क्या सोर्सेज है, हमारे पास क्या स्रोत है कि हम कहते हैं कि यह अशोक के धम्म की नीति का सिद्धांत है। तो हमारे पास स्रोत है अशोक का दूसरा शिलालेख और अशोक का तीसरा शिलालेख। ये दोनों धम्म के कुछ सिद्धांतों का विवरण देते हैं। दूसरा शिलालेख जिसमें कुछ बातें इस तरह की लिखी गई जिसे हम कहते हैं उपासिन्वे बहुकयाने दयादाने साध्वे माधवी। ये दूसरे शिलालेख में कहा गया, क्या कहा गया? उपासिन्वे बहुकयाने दयादाने साध्वे माधवे। इसे हम कहते हैं निज्झति। इसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं निज्झति। निज्झति का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव कल्याण को बाधा पहुंचाती है उन प्रवृत्तियों को छोड़ना, और ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव कल्याण को महत्व देती है उसको अपनाना, यानी अपने स्वयं को अंदर से पवित्र करना। देखिए, सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे पहले शासक है जिन्होंने अपना संबंध सीधा जनता के साथ स्थापित किया, जिन्होंने अपना संवाद सीधा जनता के साथ स्थापित किया, जो एक जन सामान्य व्यक्ति की तरह जनता के सामने पेश होकर के जनता के जन कल्याण के कार्यों को विशेष रूप से ध्यान रखा। तो यहाँ देखिए, उपासिन्वे मतलब उपासना या पाप रहित होना, यानी हमारे जितने भी पाप के कार्य हैं या जो उपासक कार्य हैं उनसे हमें मुक्त होना। बहुकयाने मतलब है बहुत सारे लोगों का जन कल्याण का कार्य करना, ये बहुकयाने हैं। दयादाने का मतलब है दया करना और दान देना। साध्वे का मतलब है साधुता का मतलब है एक अच्छा सदाचार पूर्वक व्यवहार करना। ये माधवता का मतलब है मधुरता पूर्वक व्यवहार करना। दूसरी और तीसरे शिलालेख में कहा गया उग्रता, दुष्टता, ईर्ष्या, दुष्चरित्र, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये क्या है? ये अवगुण की प्रवृत्तियां हैं, अवगुण की प्रवृत्तियां। और ये जो है वो है सगुण की प्रवृत्तियां, सगुण की प्रवृत्तियां। इसे हम नैतिक कल्याण की प्रवृत्तियां कहते हैं। जो सम्राट अशोक ने अपना जो धम्म का सिद्धांत दिया उसमें मूल दो थ्योरीज है। पहली थ्योरीज है जिसे हम क्या कहते हैं सगुण की प्रवृत्ति, और दूसरी है अवगुण की प्रवृत्ति। सगुण की प्रवृत्ति का उल्लेख दूसरे शिलालेख में किया है जिसमें कहा गया है उपासिन्वे, यानी पाप, प्रत्येक मनुष्य को पाप रहित तो होना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य न करें जिससे पाप उत्पन्न हो। बहुकयाने का मतलब है प्रत्येक मनुष्य को जन कल्याण का कार्य करना चाहिए। देखिए यहाँ आगे सिद्धांत निकल के आते हैं। पहले बिंदु से सिद्धांत निकल के आता है वो है आडंबर विहीन
होना। दूसरा जो सिद्धांत निकल के आता है वो है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना। तीसरा जो निकल के आता है जन कल्याण, यानी जन कल्याण के कार्य करना। और चौथा जो सिद्धांत निकल के आता है वो आता है सहिष्णुता। अशोक के साम्राज्य की सबसे विशिष्ट और उच्च कोटि की कोई विशेषता है धम्म के सिद्धांत की, तो वो है सहिष्णुता, अर्थात सभी धर्मों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, सभी के कल्याण को महत्व देना, जिसे सहिष्णुता कहते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ सम्राट अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दीन इलाही से करते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी जो है वो अशोक के धर्म को एक हम सार्वभौम धर्म के रूप में मानते हैं, सार्वभौम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। फ्रीट महोदय जन सामान्य धर्म मानते हैं, जन सामान्य या नैतिक कल्याण। भंडारकर महोदय नैतिक कल्याण के मार्ग को मानते हैं, नैतिक कल्याण। रोमिला थापर कहती है कहीं न कहीं सम्राट अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को पाप रहित होना, उपासना रहित होना, यानी आडंबरों का परित्याग करना चाहिए, जिससे क्या है हम वास्तविक स्वरूप में आएंगे और हम प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का कार्य करेंगे। उसके बाद है बहुकयाने, यानी जन कल्याण का कार्य करना। जैसा कि सम्राट अशोक ने कहा कि अगर मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं भोजनशाला में हूँ, पाकशाला में हूँ, चाहे मैं व्यायामशाला में हूँ, प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास आकर के अपनी समस्या रख सकता है और उसके कल्याण का हम कार्य करेंगे। उसके बाद सम्राट अशोक ने कहा, प्रथम और दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने, स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने कहा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें दया रखनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, जो कि इनका मूल सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत भी है। तो आडंबरहीनता, नैतिक कल्याण, अहिंसा, साध्वे और माधवे, साधुता यानी सदाचार पूर्वक व्यवहार और मधुरता, ये दर्शाते हैं कि एक सहिष्णुपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत, इस सिद्धांत की जब हम व्याख्या करते हैं, पहले तो हमें ये चीजें लिखनी है। परीक्षा में प्रश्न आता है अशोक के धम्म की नीति को समझाइए, तो सबसे पहले हमें लिखना है सम्राट अशोक के धम्म की नीति का शाब्दिक अर्थ है नैतिक कल्याण का मार्ग या स्वर्णिम मार्ग, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक ने स्थापित किया, जो कालांतर में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इस मार्ग को आगे अपनाने का प्रयास भी किया, कहीं न कहीं नैतिक कल्याण के मार्ग को अपनाने का कार्य किया। अशोक के धम्म की नीति या सिद्धांत का उल्लेख हमें दो प्रकार से मिलता है। नंबर एक, सगुण की प्रवृत्ति के रूप में, नंबर दो, अवगुण की प्रवृत्ति के रूप में। सगुण की प्रवृत्ति के रूप में दूसरे शिलालेख में उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेखित किया गया है? उपासिन्वे बहुकयाने दयादाने साध्वे माधवे। उपासिन्वे का मतलब है उपासना रहित होना, पाप रहित होना। बहुकयाने का मतलब है जन कल्याण का कार्य करना। दयादाने का मतलब है दया करना, दान करना। साध्वे का मतलब है साधुता या सदाचार पूर्वक व्यवहार करना। और माधवी का मतलब है मधुरता पूर्वक व्यवहार करना। वहीं तीसरे शिलालेख में कुछ अवगुण प्रवृत्तियों के परित्याग पर बल दिया गया है। ये प्रवृत्तियां हैं उग्रता, दुष्टता, ईर्ष्या और दुष्चरित्र। अशोक के इस धम्म के सिद्धांतों की व्याख्या जो है वो इस प्रकार से की गई है। तो हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या जो है वो किस तरह से की गई है। अशोक के धम्म के सिद्धांत की व्याख्या। अशोक के धम्म के सिद्धांत की जब हम व्याख्या करते हैं तो इस व्याख्या में पहला सिद्धांत आता है वो है आडंबर विहीन होना।
दूसरा सिद्धांत आता है वो है सहिष्णुता। तीसरा सिद्धांत आता है वो है अहिंसा। चौथा सिद्धांत आता है वो है जन कल्याण। जन कल्याण। अब देखिए, व्याख्या करनी है तो हमें आडंबर विहीनता के संबंध में व्याख्या करनी पड़ेगी। अर्थात सम्राट अशोक ने जितनी भी ऐसी परंपराएं जो आडंबर से युक्त है उन सभी परंपराओं का परित्याग करने पर बल दिया, और जो सरल प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, साधुता प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, जैसी कि अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में उल्लेखित किया है, वैसी प्रवृत्तियां अब यहाँ पे ऐसी प्रवृत्तियां कौन सी है, यानी यहाँ पर हमें सज्जनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। ये सदाचार पूर्वक जो हमारा व्यवहार है वो हमारे आडंबरों को तोड़ता है, परित्याग करता है। दूसरा है सहिष्णुता। जैसा कि सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की स्थापना करने के साथ साथ उनका धम्म यात्रा के माध्यम से प्रचार करने के साथ साथ अशोक ने अनेक क्षेत्रों में प्रचारक भी भेजे। जैसे सिंहल द्वीप में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, ऐसे अनेक, कहीं धर्म रक्षित को भेजा, कहीं धर्मनंदन को भेजा। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से अपने जो धर्म प्रचारक भेजे गए थे उन सब का एक ही उद्देश्य था, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता, जिसे हम कहते हैं सहिष्णुता का सिद्धांत। यह सम्राट अशोक के धम्म के सिद्धांत का, अशोक के धम्म नीति का उच्च कोटि का सिद्धांत है। उच्च कोटि का सिद्धांत है, सुदृढ़ सिद्धांत है, श्रेष्ठ सिद्धांत है सहिष्णुता। परीक्षा में सवाल अलग से पूछ सकते हैं कि अशोक के जो धम्म की व्याख्या है उसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है, तो वो है सहिष्णुता का सिद्धांत। अहिंसा प्रथम और दूसरे शिलालेख में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए। जन कल्याण के संबंध में सम्राट अशोक ने जितनी भी धम्म की यात्राएं की उसमें नहरें निर्माण करना, सड़कें बनाना, सड़कें निर्मित करना, सराय निर्मित करना, भोजन प्रबंध, जल प्रबंध की व्यवस्था करना और सिंचाई के लिए नहरों का नवनिर्माण करना, इस तरह के जो जन कल्याण के कार्य सम्राट अशोक ने किए और इन जन कल्याण के कार्यों को अभिलेखों के माध्यम से भी स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये जो 4 सिद्धांत थे इन्हीं के आधार पर सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यदि धम्म के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करने वाले ये इतिहासकार है। जैसा कि इतिहासकार फ्लीट महोदय मानते हैं कि अशोक का धम्म की नीति का सिद्धांत एक जन सामान्य का सिद्धांत था, वहीं पर इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी मानते हैं कि यह जो अशोक के धर्म का सिद्धांत है ये एक सार्वभौम धर्म था, यानी सभी के कल्याण के लिए अपनाया गया एक श्रेष्ठ सिद्धांत था। वहीं हम आगे देखते हैं इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तो इसकी तुलना सम्राट अकबर के दीन इलाही से की, अर्थात सभी को एक साथ चलने की प्रवृत्ति है वो इस धम्म के सिद्धांत में दिखाई देती है। ऐसे इतिहासकार इनका मूल्यांकन करते हैं। इन धम्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए सम्राट अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो समय समय पर इन सिद्धांतों का पालन करवा सकें। उन अधिकारियों के नाम इस प्रकार है, उनका परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 आता है धम्म मात। नंबर 2 आता है रज्जुक या राजुक, और नंबर 3 पे आता है प्रतिवेदक। अब देखिए,
धम्म महामात की नियुक्ति अशोक के 5वें शिलालेख में उल्लेखित है कि अशोक ने नैतिक कल्याण के मार्ग की स्थापना के लिए निरीक्षण के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस अधिकारी को हम धम्म महामात के नाम से जानते हैं और प्रांतीय क्षेत्रों में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए रज्जुक या युक्त नामक अधिकारी नियुक्त किए, जिसे हम कलेक्टर कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति की ताकि इनके सिद्धांतों का पालन किया जा सके। और अनेक दूरस्थ क्षेत्रों से सूचनाएं ला करके देने का जो कार्य है वो प्रतिवेदकों को दिया गया। वो समय समय पर सम्राट अशोक को सूचनाएं ला करके देते थे कि धर्म के जो सिद्धांत या नैतिक कल्याण का जो मार्ग है उसका लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सम्राट अशोक ने धम्म का सिद्धांत देकर के प्राचीन भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसी धरोहर स्थापित कर दी जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में भी किया। तो इस प्रकार हमने सम्राट अशोक का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।